हेलो फ्रेंड्स, शुभेन सर का स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने काइजन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पार्ट 1 मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका था और आज पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं पार्ट 1 के बारे में बोलूँ तो पार्ट 1 में हमने पढ़े थे कि व्हाट इज काइजन, व्हाई काइजन और व्हाट इज द पर्पज ऑफ काइजन एंड हु शुड पार्टिसिपेट इन काइजन। ये ऑलरेडी हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। और पार्ट 1 के अंदर मैंने जो बताया था कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं काइजन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एवरीबॉडी, चाहे कंपनी का फोर्कलिफ्टर ड्राइवर हो, चाहे डाटा एंट्री वाला बंदा हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे सिक्योरिटी हो, एनीवन, कोई भी बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। टोटल एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट द काइजन। पहले तो काइजन क्या है, काइजन का क्या पर्पज है, हमने इसको पढ़ चुके हैं। आज काइजन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे और अगर इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा और हाउ टू अचीव द काइजन। ये टोटल ये 3 टॉपिक हमने पार्ट 2 काइजन प्रोग्राम में आज पढ़ेंगे। तो उसके अंदर मैंने टोटल जो काइजन इम्प्लीमेंटेशन को 3 फेज में डिवाइड किया हूँ। हमने 3 फेज के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फेज 1 में क्या है ना, पहले प्लानिंग करेंगे एंड प्रिपरेशन फेज है। फेज 1 क्या हो गया, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फेज। जो टोटल 3 फेज है काइजन की इम्प्लीमेंटेशन की 3 फेज है, उसमें पहला फेज है प्लानिंग और प्रिपरेशन फेज। सेकेंड फेज क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन फेज। सेकेंड फेज क्या रहेगा काइजन की ना, इम्प्लीमेंटेशन फेज। और थर्ड में क्या हो गया, जैसे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया काइजन को आपकी वर्क प्लेस के ऊपर या कहीं पे भी, तो उसका आपने प्रेजेंटेशन बनाओगे आपको मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, आपको टीम को मोटिवेट करने के लिए, और फिर उसको आप एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। और उस काइजन को सस्टेन करने के लिए आपको फिर ये फॉलोअप करना पड़ेगा। तो फेज 3 के अंदर क्या आया, प्रेजेंटेशन, सेलिब्रेशन एंड फॉलो फेज। ये टोटल 3 फेज का काइजन है इम्प्लीमेंटेशन को, जो हमने 3 फेज में डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहले हमने फेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। फेज 1 क्या है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फेज। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे बताओ। उसको ऐसे ही शुरू करेंगे। कैसे ना, पहले सिलेक्ट एन एरिया, कौन सी एरिया में ये काइजन का आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, पहले उस एरिया को आप सिलेक्ट करोगे। फिर कौन सी बात में करोगे ना, सिलेक्ट प्रॉब्लम फॉर इम्प्रूवमेंट। प्रॉब्लम तो बहुत है, कौन सी एरिया का कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर पहले आप काम करोगे तो उसको सिलेक्ट करोगे। फिर सिलेक्ट टीम लीडर। पहले टीम लीडर करोगे, किसके अंडर ये काइजन प्रोग्राम चलेगा, एक काइजन का एक्टिविटी, काइजन का इम्प्लीमेंटेशन, टोटल जो प्रोग्राम और शेड्यूल है चलेगा। तो उसके अंदर आप एक लीडर चूज करोगे जिसके अंदर इसको थोड़ा एक्सपर्टाइज हो। फिर लीडर के सुपरविजन में जो बंदे काम करेंगे वो बोलेंगे टीम मेंबर्स। कुछ टीम मेंबर्स रहेंगे और लीडर रहेंगे। उसके बाद आपने एरिया प्रिपेयर करोगे, एक शेड्यूल करोगे इवेंट की। ठीक है, ये हो गया काइजन इम्प्लीमेंटेशन का पहला फेज इसका। ठीक है, अभी सेकंड फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सेकंड फेज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट मैंने डेवलप किया हूँ आप लोगों के लिए। छोटा सा नॉर्मल सा फॉर्मेट है, बहुत ईजी है। जो बंदे जो नया नया इंजीनियर्स हो, एग्जीक्यूटिव हो, जो आप ज्वाइन करते हो, चाहे जेटी हो, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया हूँ। पहले अपना कंपनी आप देखे होंगे जोन में डिवाइड करो। जितना वर्क प्लेसेस है, लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, क्वालिटी लाइन है, उसको आप जोन में डिवाइड करो। ठीक है, पहले आपने जोन में इसमें लिखा हो तो काइजन से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट नंबर आप लिख सकते हो अपनी कंपनी का। यहाँ पे आप अपना कंपनी का नेम लिख सकते हो, कंपनी का नेम लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। फिर काइजन का क्या थीम रहेगा, काइजन का आइडिया क्या है, जैसे मैंने बताया था टीम का मेंबर लिखो। फिर ओरिजिनेटर जो लीडर है, कब स्टार्ट करोगे, इसका कंप्लीशन का टारगेट डेट क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में लिखो, या प्रॉब्लम का अपने यहाँ पे क्या करोगे ना, स्केच बना सकते हो। प्रॉब्लम की स्केच या फोटो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगाओ। ठीक है, स्केच मैंने लिखा। फिर इस प्रॉब्लम को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा।
कि ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, क्या रीजन, इसका एनालिसिस करो। ठीक है, फिर उसकी काउंटर मेजर, देखो रूट कॉज क्या है, यहाँ पर आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। बिफोर क्या था, आफ्टर में क्या क्या, उसका बेनिफिट क्या रहा रिजल्ट्स में, और बेनिफिट को आप कैसे करोगे, देखो PQCDSM फॉर्मेट में आप करोगे। उसको आजकल ना नॉर्मल नहीं कि ये इंप्रूवमेंट कर दिया इतना पार्ट बने, ऐसे नहीं। PQ प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ा, क्यू में क्या इम्पैक्ट रहेगा, CDSM, इसके बारे में डिटेल सब नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा कि PQCDSM का फुल फॉर्म, उसका मीनिंग क्या है। फिर अगर ये सक्सेस रहता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट आप कहाँ पे करोगे, तो कब कौन करेगा, हो यार कहाँ पे करोगे, और कौन करेगा, कब करोगे, उसका स्टाटस। ठीक है, एक सिंपल सा काइजन का सीट है। ठीक है, आप लोग के लिए। और मैंने एक बहुत नॉर्मल सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, और इसको कैसे फॉर्मेट को फिल किया जाता है, देखो कैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ। यहाँ पे जोन आप लिख लो, मान लो जोन 1 है, 2 है, 3 जो है। ठीक है, काइजन का थीम क्या है, टू सेव द टाइम, क्या काइजन का थीम है, सेव द टाइम एंड कॉस्ट टू रिमूव इनसाइड पेंट एंड इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ, एक छोटा सा ऑटोमेटिक पार्ट है जिसका अंदर एक पेंटिंग का एप्लीकेशन है, हम पेंट करते हैं, बट उसका डिजाइन की वजह से, कुछ इसका लिमिटेशन की वजह से कुछ पेंट इसके अंदर चले जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पेंट इसके अंदर आ गया, बट जो कस्टमर है आपका, उसको यहाँ पे पेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे बाद में पेंट को रिमूव करके आप दिए हो। ठीक है, जो आप रिमूव करते हो उस वजह से क्या होती है, आपका ज़्यादा टाइम लग रही है और आउटपुट कम आ रही है। तो आपका थीम क्या लिया है, सेव द टाइम, टाइम को कैसे आप सेव करोगे, और कॉस्ट, जो पेंट इनसाइड पेंट को रिमूव करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, मनी लग रहा है, उसको आप कैसे कम कर सकते हो और आउटपुट को कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्त, तो प्रॉब्लम स्टेटस में क्या आ गया, आउटपुट इज वेरी लो। ठीक है, फिर आपने प्रॉब्लम एनालिसिस किया, क्या आपने प्रॉब्लम एनालिसिस किया, मैक्सिमम टाइम लॉसेस एंड आउटपुट वाज वेरी लो बाय यूज स्मॉल साइज ब्रूश फॉर क्लीनिंग द इनसाइड पेंट ऑफ कंपोनेंट्स। जो हम पेंट के इनसाइड पेंट को साफ करते थे तो उसे जो ब्रूश का विड्थ था स्मॉल साइज का था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता था। देखो, तो उसके लिए फिर आपने क्या किया, तो रूट कॉज क्या निकला, स्मॉल विड्थ का ब्रूश आपने जब यूज करते थे, मोर क्या, टेकिंग मोर टाइम कवरिंग द बिग एरिया, जो इतना बड़ा एरिया का आप साफ करते हो, छोटा ब्रूश ऐसे यूज करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था साफ करने में। ठीक है, काइजन आइडिया में बता रखा हूँ आपको, सेव टाइम एंड कॉस्ट। काउंटर मेजर क्या है, रिप्लेस द बिग विड्थ साइज ब्रश एगेंस्ट स्मॉल विड्थ साइज ब्रश। आपने क्या किया ना, एक बड़ा ब्रश ले लिए, बड़ा विड्थ का ब्रश आपने ले लिए छोटा विड्थ की ब्रश के रिप्लेसमेंट में, तो उसमें क्या रिजल्ट निकला, आपका आउटपुट हो गया आपका घंटे में 60 पीस, पहले कितना था, कितना, एक घंटे में कितना निकलता था ना, 40 पीस, तो आपको 20 पीस पर आवर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, जैसे मैंने टीम देखा, टीम कौन था, ABC, मैंने एग्जाम्पल लिया हूँ जो भी टीम का नाम है, और जो आपका लीडर था, दिस इज जेड, स्टार्ट डेट, एंड डेट आपने किया, बेंच मार्क लिख सकते हो आपने, टारगेट डेट कब तक टारगेट लिख सकते हो, बेनिफिट्स में क्या आया ना, आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा और आपका क्वालिटी बेटर हुआ, क्योंकि बढ़िया सब हो गया। ये तो बहुत नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे काइजन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये छोटे छोटे स्मॉल इंप्रूवमेंट अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, दैट इज काइजन, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे काइजन का प्रॉफिट को आपने कैसे करते हैं, PQCDSM फॉर्मेट में, P फॉर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, जो काइजन किया जाता है उसमें प्रोडक्शन का क्या इंक्रीज होती है, क्वालिटी, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, उसमें क्वालिटी का क्या इंप्रूवमेंट होता है। आपने जो एक्शन लिया, काइजन का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, उसमें क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्वालिटी डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है बट क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे वो काइजन नहीं बोला जाएगा। प्राइस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, देन सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। आप जो काइजन कर रहे हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन का कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनाने में जो लागत लगती है, वो उसको कैसे आपने कम कर सकते हो। देन डी स्टैंड्स फॉर डिलीवरी का मतलब क्या है,
कस्टमर का जो शेड्यूल है उसको आपने टाइमली कैसे फुलफिल करोगे, टाइमली डिलीवरी कैसे आपने मीट करोगे। देन सेफ्टी, भाई डेफिनेटली सेफ्टी तो चाहिए, तो सेफ्टी वर्क प्लेस का सेफ्टी वो भी जरूरी है। और उस काइजन के वजह से एम स्टैंड्स फॉर मोरल, इम्प्रूव द वर्कर्स मोरालिटी। तो मतलब जो टीम वर्क आप काम करोगे, जो बेटरमेंट होगा, अचीवमेंट होगा, तो मोरालिटी डेफिनेटली आपका इंक्रीज होगा वर्कर का। तो अगर मोटा मोटी हम बात करेंगे काइजन का प्रॉपर्टी के बारे में, तो काइजन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेट बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस। से किसी भी फॉर्म में हो, जैसे मैंने बताया PQCD SM फॉर्मेट में हो कैसे भी, तो टोटल कंपनी का ग्रोथ और परफॉर्मेंस का ग्रोथ की बात करता है काइजन। और काइजन हेल्प फॉर कस्टमर सेटिस्फिकेशन, जो कस्टमर का सेटिस्फिकेशन है वो इम्प्रूव होगा। क्यों इम्प्रूव होगा कस्टमर सेटिस्फिकेशन, काइजन बताओ आप लोग, कैसे कैसे इंप्रूवमेंट होगा काइजन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर को आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, तो आपका और क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपका हुआ, और चलो टाइमली डिलीवर दिए, और कॉस्ट आपका रिडक्शन हुआ, लागत कम, कस्टमर रिडक्शन किए, कम लागत में अच्छा पार्ट बनाया और सही टाइम पे आपने डिलीवरी दिया, तो कस्टमर को वही चाहिए। तो दिस इज कस्टमर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए आपकी टीम मेंबर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या बोला था कि एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट, एवरीबडी पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओनली योर होल और हार्टली पार्टिसिपेशन विल मेक द डिफरेंस। अगर आपने कोई काम प्यार से, ध्यान से, अपना दिल से करोगे, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बन के दिखाओगे, कुछ डिफरेंस बनेगा। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दोस्त ये था मेरा सेकेंड पार्ट 2 काइजन का, और मैंने पार्ट 1 भी बताया, पार्ट 2 बताया, और ये छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको समझाया। अगर आपको ये चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक एंड शेयर करेंगे। इसके बदले मैंने आपको और नेक्स्ट में अच्छा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो अपलोड करूँगा। तो शुभेंदु सर का चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।